हेलो बच्चों। तो डीपीपी थ्री का डिस्कशन शुरू करते हैं। दो डीपीपी इसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं इससे पहले। अब हम डीपीपी थ्री का डिस्कशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करें सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर वन में इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। इन्होंने बोल रखा है कि एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड इज 0.5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे दी है 0.5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड इन्होंने दे दिया है 0.4 सेकेंड। ठीक है। इनिशियल फेज भी इन्होंने दे दिया है। इनिशियल फेज को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल फेज भी इन्होंने दे दिया π/2 रेडियंस। तो अपने को बताना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फाइव की वैल्यू तो पता ही है, π/2 रेडियंस है। और एम्पलीट्यूड भी तुम्हें पता है 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला टास्क तो वैसे पूरा हो गया। अब बस तुम्हें ये पता करना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है। तो ओमेगा निकालने के लिए अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय 0.4 करेंगे। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास निकल के आ गई ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी 0.5 साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई इंटू टी प्लस इनिशियल फेज आपको दे रखा है π/2। अब एक्चुअल आंसर तो यही है ना? लेकिन अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने साइन और कॉस के टर्म्स में आंसर दिया है और उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। तो अपने को पता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो मैं फाइनल इसको अगर अपना सॉल्यूशन लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.5 कॉस ऑफ 5 पाई टी। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो है फोर्थ। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फोर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। ये बोल रहा है कि a सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। फिर से वही एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, टाइम पीरियड टी दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a बाय ट्वाइस। मैंने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत सारे। और इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये मीन पोजीशन मान लेते हैं। ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है और यहाँ पे मान लेते हैं x इज इक्वल टू a बाय टू है। पार्टिकल को a से a बाय टू तक लेके जाना है। ठीक है, a से a बाय टू तक लेके जाना है और इस यहाँ से यहाँ तक जाने में आप कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पार्टिकल एक्सट्रीम से किसी पोजीशन पे आता है तो हमने हमेशा सबसे पहले फेज ट्रेवल निकाल लिया। कितना फेज ट्रेवल करा पार्टिकल ने। फेज ट्रेवल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फेज ट्रेवल निकालने के लिए क्या करोगे? क्योंकि ये पार्टिकल एक्सट्रीम से किसी जनरल पोजीशन पे आ रहा है तो जो फेज ट्रेवल होगा वो होगा π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स a/2 डिवाइडेड बाय a। ये मैंने मेथड आपको क्लास में सिखाया भी था कि कैसे ये लिखना है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार आप नोट्स को रिवाइज करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास π/2 माइनस π/6 करोगे तो 90 माइनस 30 60 डिग्री, मतलब π/3 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो है ना, फेज ट्रेवल जो है वो π/3 हो जाएगा। अब अगर फेज ट्रेवल π/3 है तो टाइम का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितना भी फेज ट्रेवल करा उसको किससे डिवाइड कर दोगे? ओमेगा से। बट यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो कैपिटल टी के टर्म्स में दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? π/3 इंटू ओमेगा को लिख दूंगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, वो ऊपर चला जाएगा। तो पाई ने पाई को मार दिया, आंसर आ जाएगा t/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर वन है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज आंसर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर थ्री में ये बोल रहा है
एक तो मास दे रखा है पार्टिकल का, तो पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। मास दे रखा है 10⁻20 kg। ये वाइब्रेट कर रहा है विद एसएचएम विद अ पीरियड ऑफ 10⁻⁻5 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड अपने को दे दिया 10⁻⁻5 सेकेंड्स एंड अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स अपने को दे दिया गया है, मैक्सिमम स्पीड दे दी गई है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में उन्होंने एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन पूछी है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है, मास दे रखा है, तो बेटर है कि हम लोग मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला लगा दें। हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो ए ओमेगा के बराबर होती है। अब यहाँ पे ओमेगा हमें पता नहीं है, तो ओमेगा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड के टर्म्स में निकालेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता है, मुझे टाइम पीरियड पता है, मुझे वी मैक्स पता है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से पुट करके निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 1.59 मिलीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेना, पहले मीटर में आएगा उसको फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, आंसर इसका होगा आंसर 1। इसका जो आंसर है, यहाँ जो ऑप्शन है वो 1 ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। उनकी इक्वेशंस दे रखी है, जैसे y1 दे रखा है अपने को 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी, 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई/3। ये अपने को y1 की इक्वेशन दे रखी है और एक हमें दे रखी है y2 की इक्वेशन। तो y2 हमारे पास हो जाएगा 0.1 cos ऑफ पाई टी। पूछा जा रहा है द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 एट t इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि वेलोसिटीज में फेज पूछा जा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट ही तो करना है इस पूरे टर्म को। तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 पाई इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और अंदर वाला टर्म एज इट इज 100 पाई टी प्लस पाई/3। ये आ जाएगा 0.1 इंटू 100 हो जाएगा 10। तो 10 पाई cos ऑफ, अच्छा cos को ना मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन में। तो साइन ऑफ, मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो जो भी अंदर वाला एंगल है उसमें 90 डिग्री या फिर पाई/2 और ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये 100 पाई टी प्लस पाई/3 प्लस पाई/2, जो कि मुझे आंसर कितना दे देगा, v1 की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई साइन ऑफ ब्रैकेट 100 पाई टी प्लस, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो टोटल 150 डिग्री हो गया, है ना। और 150 डिग्री का मतलब होता है 5 पाई/6। ये आ जाएगा 5 पाई/6। अब y2 के साथ भी ऐसे कर लेते हैं। y2 की अगर हम बात करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो v2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 0.1 इंटू पाई साइन ऑफ कॉस का हो जाएगा साइन, है ना, साइन पाई टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव आएगा, पाई बाहर आ जाएगा इंटू साइन पाई टी। बट जब भी मुझे कंपेयर करने होंगे ना फेजेस, तो मुझे ये माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। तो मैंने ये भी बात आपको क्लास में बता रखी है कि माइनस साइन अगर हटेगा तो साइन के अंदर पाई ऐड हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो v2 हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 0.1 पाई साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई। ठीक है, साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि फेज डिफरेंस निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 एट t इक्वल्स टू 0। तो मुझे एक बात बताओ जरा, मान लेते मैंने, मुझे एक बात बताओ, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे जो φ1 होगा, φ1 इनिशियल फेज इसका, वो किसके बराबर है, 5 पाई/6 के बराबर है। और t इक्वल्स टू 0 पे जो φ2 होगा वो किसके बराबर है, वो पाई के बराबर है।
हमें फेज डिफरेंस पूछा है वन वाले पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू टू। तो जब भी मुझे फाइव वन वाले का विद रिस्पेक्ट टू टू पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फाइव वन माइनस फाइव टू, जिसका पूछा जा रहा है वो उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो फाइव वन माइनस फाइव टू, तो फाइव वन है फाइव पाई बाई सिक्स विच इज 150 डिग्री, माइनस फाइव टू है पाई के बराबर विच इज 180 डिग्री। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाय सिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का 3, आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपने एक नई चीज सीखी कि अगर किसी एक का फेस किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो फिर जिसका फेस निकालना है दैट माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका फेस, फाइव वन माइनस फाइव। अगर पूछा होता कि सेकंड वाले का फेस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो हम लिखते हैं फाइव टू माइनस फाइव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप फेजेस को कंपेयर करोगे तो याद रखना दोनों साइन में होना चाहिए और बाहर कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों के फेजेस को। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है अपने को, वी मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और वी मैक्स होता है कितना है, वी मैक्स होता है ए ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। और ए मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, अब ये मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है बस। तो ए मैक्स की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कितना होता है ए ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अपने को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर लीनियर हार्मोनिक मोशन हो रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं ये लोग वर्ड। तो कहीं पे अगर तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया तो डरना मत, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। बट एंगुलर एसएचएम में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें बता रखा है क्लास में। तो इनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 4:2। यहां से सॉल्व करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी दे दी है यहाँ पे, है ना, फ्रीक्वेंसी दे दी है 60 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड हमें दे दिया गया है 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है। फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 0.01, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई इंटू 60 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये आ जाएगा 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², इंटू ये आ जाएगा आपके पास 144 इंटू 10⁻² इंटू पाई स्क्वायर। ये 10⁻² से 10⁻² कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आएगी that will come out to be 144 pi square is the correct answer. 144 pi square meter per second square is the correct answer. तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये अपने को हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि a particle executes harmonic motion with an angular velocity, अगेन इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज करा है, तो वो हमारे लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है। एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने जो ली है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 3.5 रेडियन पर सेकेंड, और जो इन्होंने एक्सेलरेशन ली है ए मैक्स जो ली है दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए मैक्स 7.5 है, 7.5 किसके बराबर हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा एम्पलीट्यूड है ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां से अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 3.5 का होल स्क्वायर। प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व करा था तो मेरा आंसर आ रहा था 0.61 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर विल बी 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ रूम विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें। अगर तुम डीपीपी, आई थिंक शायद मैंने डीपीपी 2 में डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली सेकंड हो जाएगा इसका आंसर ना। इसको आप एक बार डीपीपी 2 या डीपीपी 1 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें वहां पे चेक कर लेना। पीरियोडिक मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है? ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, प्लीज वहां पे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला असर्शन है एसएचएम इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। सरासर गलत हो गया है। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। एसएचएम पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि एसएचएम में एनर्जी बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं कंजर्व्ड है, और हम लोग मानते हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो असर्शन इज फॉल्स। जब हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन जो है उसमें लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इट्स पोजीशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन होती है। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहे हैं? अगेन इट इज एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मोशन इन सिंपल हार्मोनिक। बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने मानी बात, बट साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये भी वर्ड ऐड करोगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और साथ ही साथ ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो रही है एक्सेलरेशन, इसी वजह से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नेसेसरी कंडीशन नहीं है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट की। साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और रीजन अगर पढ़ो तुम, तो रीजन आ रहा है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड। बिल्कुल इसी वजह से तो असर्शन फॉल्स है, क्योंकि असर्शन जो है वो उसमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर ही नहीं करा जा रहा। तो रीजन ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन करा है कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कंसीडर होगा, इसी वजह से हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा दैट विल बी फर्स्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को डीपीवी नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गई होगी, वो भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग अगली क्लास में डीपीवी नंबर 4 को देखेंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग डीपीवी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।